उस साइड बाबा जी का स्थान है, ये बाबा जी का तालाब है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। दिस इज अमन। जैसे कि आप सब लोग मैसेज कर रहे थे हमारी लास्ट वीडियो में कि हमको बाबा सिद्ध गौरिया जी के बारे में बताओ, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं J&K बाबा जी के पवित्र स्थान पे। तो चलो आज हम आपको उनका इतिहास बताएंगे और उनके बारे में बताएंगे। चलो फिर चलते हैं, सफर करते हैं हमारे साथ शुरू। हमारे सफर की शुरुआत होती है पठानकोट से। हम जाएंगे पठानकोट से जम्मू की ओर। अब हम आपको लेके जा रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के सिद्ध स्वांका गाँव में, जहाँ बाबा सिद्ध गौरिया जी का स्थान है, जो पठानकोट से लगभग 70 किलोमीटर पे है, जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर पे है और विजयपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम पहुंचे हैं लखनपुर। ये लखनपुर का टोल प्लाजा है, ये जम्मू का प्रवेश द्वार है। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच के विजयपुर में, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे, जो रास्ता जाएगा जम्मू के लिए। तो इस फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं विजयपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो बैक साइड में बाबा सिद्ध स्वांका जी का बोर्ड लगा हुआ है और हम विजयपुर के मेन चौक में खड़े हैं। तो विजयपुर से एक साइड में जाएगा बाबा सिद्ध स्वांका गाँव को रास्ता। तो अब हम उसी रास्ते हम वहाँ जाएंगे मंदिर में और आपको वहाँ जाके दर्शन करवाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं वहाँ पे और आपको हम दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच के सिद्ध स्वांका गाँव में। वो सामने आपको दरबार दिख रहा है बाबा जी का। अभी हम आपको लेके चलेंगे मंदिर में और आपको दर्शन करवाएंगे सिद्ध गौरिया बाबा जी के। फ्रेंड्स, ये बाबा सिद्ध गौरिया जी का दरबार है, ये उनका प्रवेश द्वार है। इसी रास्ते से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ का प्रवेश द्वार, जहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू होता है। अभी हम आपको लेके चलेंगे बाबा जी के मंदिर में और बाबा जी के दर्शन करवाएंगे। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है ये, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल मंदिर बाबा सिद्ध गौरिया जी का। अभी हम आपको इसकी हिस्ट्री, बाबा जी के बारे में बताएंगे, बाबा जी की हिस्ट्री बताएंगे, इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि बाबा जी के ये मंदिर कैसे बना और इसकी क्या प्रसिद्धता है, इसका क्या इतिहास है। तो चलो फिर चलते हैं आगे। उस साइड बाबा जी का स्थान है, अभी हम आपको लेके चलेंगे उस साइड।
तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बाबा जी की हाजिरी, बाबा जी की चौकी वो दिखाई। तो अभी मेरे सामने ये बाबा जी का तालाब है, जहाँ पे नहा के जितने रोगी आते हैं वो अपने कष्ट पीड़ा दूर करते हैं। ये वो तालाब है जिसको एक शक्ति के रूप में माना जाता है। इसका जल जो है वो एक पवित्र जल है, जिससे सारे कष्ट दूर होते हैं, जितनी रोगियों की पीड़ा होती है वो दूर होते हैं। ये माता मत्रा जी का स्थान है, जो बाबा सिद्ध गौरिया जी के माता जी थे। ये उन्हीं का घर था, जो आज मंदिर के रूप में विद्यमान है। आज भी यहाँ पे लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। जय बाबा सिद्ध गौरिया जी। भक्तों, आज गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा सिद्ध गौरिया को देख दिया कि बाबा जी जाओ, नगर स्वांखे की जो हमारी बरसोद है वो नगर स्वांखे के लोग नहीं देते, जो हमारी बरसोद है टिले की वो लेके आओ। और बाबा सिद्ध गौरिया ने अपनी करामात दिखाते हुए उसी टिले पे गुरु गोरखनाथ के समक्ष धरती में टक्कर लगाई, और धरती के नीचे नीचे होते हुए बाबा सिद्ध गौरिया जी निकले जाकर स्लैड, जहाँ से कोई 30 किलोमीटर के नज़दीक है, स्लैड कुएं में प्रकट हुए। और वहाँ माइयों ने देखा, उनको पूछा कि माइयों, हमें नगर स्वांखे में जाना है, हमें रास्ता बताइए। और उन माइयों ने बाबा जी को बोला कि बाबा जी ऐसे है, निशानियाँ बताई। क्या निशानियाँ बताई बाबा जी को? कि ऊंचे ऊंचे पीपल हैं बाबा जी नगर स्वांखे में, और जो गंगा जल का पानी है वो नीचे खड़ा रहता है। इसलिए बाबा जी ने भ्रमण करते हुए स्लैड के भिक्षा मांगकर वहाँ एक रोड बनाया, जो आज भी वहाँ उस स्लैड गांव में भी यही गद्दी है, जहाँ की गुरु गोरखनाथ जी की और बाबा सिद्ध गौरिया की एक गद्दी वहाँ पे भी है। वहाँ से प्रस्थान करते हुए बाबा जी यहाँ नगर स्वांखे में आए, और नगर स्वांखे में आकर रास्ते में जो जमीन थी वो जमींदार उसकी वो काटने की बाड़ी कर रहे थे, काट रहे थे। तो बाबा जी ने उनको आग जगाया और बोला कि हमें कुछ ना कुछ बच्चा भिक्षा दो। और इसी बदले जो ब्राह्मण थे उन्होंने बाबा जी को मजाक कर दिया कि बाबा जी आप तो अंधे हो, आप देख नहीं रहे हो कि ये क्या है, हम तो घास फूस ढीला कहीं हम काट रहे हैं। और इसीलिए बाबा जी को क्रोध आ गया, और बाबा जी ने गुरु अपने का गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए अलख जगाया। जब निकल पड़े तो पीछे मुड़ के जब उन्होंने देखा, जो जिम्मेदार थे उन्होंने देखा कि जो काटा है वो तो घास फूस है, ढीला का ही बन गया है, और जो आगे खड़ा है वो फसल है। इसलिए उन्होंने भागते हुए बाबा जी के चरणों को नमस्कार किया, और हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार किया कि हे बाबा जी, हमारे बच्चों का रिज्क मार मत करना, इसलिए हमसे गलती होगी, हमसे भूल होगी। आप हमारे गुरु हो, आप हमारे देवता हो, आप हमारे भगवान हो, इसलिए हमें क्षमा करें, और जैसे आप चाहोगे हम आगे से ऐसा ही करेंगे। तभी बाबा सिद्ध गौरिया जी ने क्यास में आकर बोला कि ऐसा है, अगर आपकी गलती आपने गलती मान ली है तो मैं क्षमा करता हूँ, मेरे गुरु का वचन होगा। और जे फसल जिसका नाम छठी रखा गया, और जो सर्द में पक जाती है और पर्दे के बीच ही पकती है, और जो इस वक्त नगर गांव है स्वांखा, सिर स्वांखा, वहाँ से बाबा जी चल पड़े, और आगे आकर और ब्राह्मण बैठे थे, उनके बाबा जी ने लक्ष्य जगाया कि हमको जो कोई दूध पिलाएगा वो हमारा माता पिता होगा, और जो हमको लस्सी पिलाएगा वो हमारा गुरु भाई होगा। और आगे आकर उन्होंने मजाक कर दिया कि बाबा जी, माता मथुरा के घर में बहुत गाय हैं, वहाँ जाओ और वो तुम्हें दूध पिलाएगी। बाबा जी को कोई पता नहीं कि हमके साथ फिर उन्होंने मजाक किया है। बाबा जी ने उनको पूछा कि क्या उनके घर की निशानी है, कैसा उनका घर है। उन्होंने कहा कि बाबा जी, उनका घर है जो तारों शमानी है, और उनके घर में एक पीपल का पेड़ है। इसीलिए बाबा जी पूछते पूछते उसी नगर से, उसी गली से आते हुए मथुरा के घर में आकर देखा तो जो सूखा बड़ था वो ऐसे हिल रहा था, रुनझुन कर रहा था,
और माता मथुरा का जो कमरा था, मकान था, कुल्ली थी, उसके ऊपर कख का कोई तीला भी नहीं था। इसीलिए बाहर बाबा जी ने अलग जगाया, हे माता जी हमें भिक्षा दो। और अंदर माता जो मथुरा थी उसने बात सुनी और बोला कि बाबा हम कैसे बाहर आए, हम तो नंग पर्दे हैं, हमारे ऊपर पर्दा नहीं है, एक ही चद्दर है हम दोनों के ऊपर, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। और जो मेरे सर का साईं है वो चला गया है कहीं जजमानों के घर में, जब वो आएगा तो उसी की धोती लेकर मैं अपने तन को ढकूंगी और फिर मैं बाबा जी बाहर आऊंगी, अपना नाश्ता पानी जो रोटी पानी मैं बनाऊंगी। इसीलिए जब बाबा जी ने बात सुनी तो बाबा जी ने अपने कंधे से 1.25 गज का मीटर का परना उतारा और उसके 4 तय किए। 4 तय करने के बाद दोनों हाथ में लिया और गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, फेंक दिया। जब फेंक दिया तो बाबा जी बोले कि हे माता इसको थोड़ा झाड़ लेना इसको। जब माता जी ने उसको परने की तय खोली तो उसकी जो 1.25 गज का परना था वो उसकी 9 गज चद्दर बन गई। वो वही चद्दर 9 गज की चद्दर लेकर माता ने अपना शरीर ढका और ढकने के बाद वो बर्तन देने के लिए निकली। अंदर जितने बर्तन थे देखा किसी में कोई राशन नहीं था। उसने क्या किया, उसके घर में एक चक्की थी, उसने चक्की का पुड़ को वो पीछे किया और सेंटर में जो थोड़े से दाने रहते हैं, मिक्स कोई थोड़ा सा आटा होता है, थोड़ा सा जो भी उसमें डालते हैं, उसने थाली में डाला और डालने के बाद बाबा जी को भिक्षा लेके आई। जब बाबा जी को भिक्षा लेके आई तो बाबा जी ने लख जगाया, बोले हे माता मुझे ये हीरे मानक मुझे नहीं चाहिए, हम तो दूध पिएंगे। इतनी बात सुनने के बाद जब माता मथुरा ने सोचा कि बाबा जी आप भी मजाक करते हो, हम तो निर्धन ब्राह्मण हैं, हमारे घर में तो कोई गाय बच्ची कुछ नहीं है, तो हम आपको कैसे दूध पिलाएं। किसी ने आपको मजाक से बोला। बाबा गौरिया ने सुना तो उसने बोला कि माता जी ये जो हमारा करमंडल है ये ले जाओ और नगर में मांग ले आओ। माता मथुरा ने क्या किया, माता मथुरा ने पूरा नगर स्वांखा, घर घर में जाकर दूध मांगा, किसी ने माता मथुरा को दूध नहीं दिया। और खाली आने के बाद एक वृक्ष के नीचे जाकर माता मथुरा रोने लगी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने माया किया और उसकी छाती में से दूध चलाया। उसकी छाती में दूध जब चला तो उसकी जो बाबा जी की जो कटोरी थी, ठीक है, कमंडल था, वो भर गया। आप दोनों हाथों से पकड़कर माता मथुरा ने आनकर बाबा सिद्ध गौरिया को दिया। जब बाबा सिद्ध गौरिया ने पिया तो बाबा सिद्ध गौरिया ज्ञानी थे, महापुरुष थे। जब उन्होंने देखा और पूछा कि माता मथुरा, माता जी ना ये दूध गाय का है और ना ये दूध भैंस का है, ये तो मां दूध कहाँ से लाई। जब इतनी बात माता मथुरा ने सुनी तो तब माता मथुरा ने बोला कि ये तो आपके गुरु की कृपा है, इसीलिए मेरी छाती से दूध चला है। जब इतनी बात सुनी बाबा जी ने और सुनने के बाद बाबा जी ने बोला कि आपने मुझे अपनी छाती का नीर पिलाया है और आज के बाद मैं आपका बेटा हूं और जो आपके वृद्ध गे हैं सिर के साईं, वो आज के वो हमसे धर्म के पिता हो गए। उसी वक्त बाबा जी ने अपनी झोली को लिया और ये जो पीपल है, पीपल के सूखे पीपल के ऊपर टांग दिया और नीचे धूना लगाकर बैठ के, जब धूना लगाकर बैठे, जब धुएं की रिश्मा निकली तो जो पीपल सूखा हुआ पीपल हुआ वो हरा भरा होने लगा, कुंबलियों में रस आने लगा। कहीं के उड़ रहे पंछी जो कहीं के चले गए थे वहां उन डालियों के ऊपर आकर फरफराने लगे, चहचकाने लगे, बैठने लगे। ये जो बात देखी, जब लोगों ने ये देखा तो नगर स्वांखे के लोग आकर माँ बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए, अपनी गलती का एहसास किया। तब बाबा जी ने माता मथुरा का ये जो घर है इसी का आज मंदिर रूपी बना हुआ है। आगे की बहुत कथा है, इसमें बहुत कथा निकलती हैं। आगे की बात हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। भक्तों, जय शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय शिव गोरख। फ्रेंड्स, ये बाबा जी का लंगर स्थान है जहाँ श्रद्धालु आके लंगर ग्रहण करते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये था बाबा सिद्ध गौरिया जी का स्थान जिसके हमने आपको दर्शन कराए। आप मेरे पीछे देख सकते हो बाबा जी का मंदिर है और छोटे छोटे जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करवाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो एक बार इस जगह पे दर्शन करने बाबा जी के ज़रूर आना। उम्मीद है कि आप इस जगह पे दर्शन करने ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।